जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक ले कवर कर लिए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जीके जीएस भी आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 25 क्वेश्चन हिंदी का प्रीवियस ईयर। और हमने जिस पुस्तक से अपने ये क्वेश्चन उठाए हैं उसमें आपको 26 से 50 तक ले हिंदी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिया था और 1 से 25 तक मैथ का दिया हुआ था। तो हम आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इस 25 में आपको कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 26 से 27 एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया है, उसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। इसमें जो है समास बताना है, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजपुत्र यानी राजपुरुष, राजपुरुष में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्मधारय समास, बी में दिया है द्विगु समास, सी में दिया हुआ है कि तत्पुरुष समास और डी में दिया है कि द्वंद्व समास। तो यह जो राजपुरुष में जो समास हो जाता है तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है और 27 में पूछ रहा है कि सब परिवार में कौन सा समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अव्ययी भाव समास, बी में तत्पुरुष समास, सी में द्विगु समास और डी में बहुव्रीहि समास। तो यह जो है सब परिवार में इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से 30 एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है, उसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश में क्या बताना है ये पहले देखते हैं। तो निर्देश इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों में क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों य, र, ल, व में बांटा गया है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में उचित क्रम में चुनिए। यानी कि य, र, ल, व ये 4 को दिया है, ये उचित क्रम में नहीं दिया है। तो पहले क्या होगा बाद में क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें 28 में दिया हुआ है कि य में दिया कि भारतीयों में, र में दिया है विचारों में अपनाने, ल में दिया है कि योग्यता है, व में दिया है कि अब भी नए। तो इसमें जो आपको सीरियल नंबर से यानी कि क्रम से इसमें जो हो जाएगा तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है य, व, र, ल। यानी कि पहले य हो जाएगा, उसके बाद व हो जाएगा, उसके बाद र हो जाएगा, तब ल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 29 में दिया हुआ है कि एक य में दिया है कि एक राष्ट्रीय चेतना, र में दिया है कि समष्टि ही, ल में दिया है लेकर रहने वाले व्यक्तियों, व में दिया है भौगोलिक सीमा और 6 में दिया है कि देश है। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि व, य, र, ल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में दिया हुआ है कि एक में दिया है कि साक्षात्कार, बी य में दिया है कि बहुमूल्य पक्षों को, र में दिया है साहित्य की एक ऐसी विधा है, ल में दिया है साक्षात्कार करके उसके जीवन के, व में दिया है जिसमें किसी चर्चित और प्रेरक व्यक्ति का, और 6 में दिया है कि प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो होता है आपको पढ़कर इसमें आंसर देना होता है कि किस क्रम में कैसे ये सजेगा, यह एक मैटर दिखा दिया रहता है। तो इसका जो आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि र, ल, व, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आप पढ़कर आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा कि ये भारी नहीं होता है, ये एकदम इजी होता है जो आप पढ़ के आंसर आराम से दे सकते हैं। इसमें कोई कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 से जो 32 दिया हुआ है एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया है, उसके लिए निर्देश है। निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। यानी कि समानार्थी इसमें बताना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यथावत, यथावत का समानार्थी क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि ज्यों का त्यों, बी में दिया है सहज, सी में दिया है कि मानमाना और डी में दिया है कि विधिवत। तो यह जो यथावत है इसका जो समानार्थी जो हो जाएगा जो ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि संकीर्ण, संकीर्ण का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि नीचा, बी में दिया है कि संकुचित, और सी में दिया है कि रूढ़िवादी, और डी में दिया है कि दकियानुसी। तो यह जो संकीर्ण होगा इसका समानार्थी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है संकुचित, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और 33 34 जो है एक ही पैटर्न पर, उसके लिए निर्देश है। निर्देश में दिया है कि प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द छांटिए, यानी कि 33 और 34 में पर्यायवाची शब्द बताना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अरविंद, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो यह जो अरबी दिया है ये अरविंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछता है कि हारित, हारित का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो ये जो हारित का पर्यायवाची शब्द जो ऑप्शन नंबर सी में कबूतर दिया है, कबूतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हारित का पर्यायवाची शब्द कबूतर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 से 36 जो दिया है एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है, उसके लिए निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में दिया हुआ है कि किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, यानी किस शब्द का अर्थ तीनों से भिन्न है वो आपको ये इसमें छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्षीर, बी में पेय, सी में दूध और डी में मृदा। तो इसमें जो अलग सबसे भिन्न है तो यह जो ऑप्शन नंबर डी मृदा दिया है ये सबसे भिन्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा, मृदा। क्वेश्चन नंबर 36 के ऑप्शन नंबर ए में दिया है निशाचर, बी में तमीचर और सी में निशाकर और डी में दिया है कि निश्चर। तो इसमें जो आप जो तीनों से भिन्न हो जाएगा तो यह भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निशाकर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 38 एक ही पैटर्न पर है। निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द चुनिए, यानी विलोम शब्द इसमें बताना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा है सत्कार, सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निरादर, बी में अपमान, सी में उपेक्षा और डी में दिया है कि तिरस्कार। तो ये जो सत्कार का जो विलोम शब्द जो हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है तिरस्कार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्कार का विलोम शब्द। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में पूछ रहा है कि आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आदि का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अंत, बी में दिया है कि अनादि, सी में दिया है कि अनंत, डी में दिया है कि समाप्त। तो यह जो आदि है इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा समाप्त। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 से 41 जो दिया है एक ही पैटर्न पर दिया है, उसके लिए निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो 39 में दिया हुआ है कि दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में खाली स्थान होती है। तो क्या होती है, साधक, वाधक, घातक, सहायक। तो इस चारों में से इसमें क्या होगा। तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर बी बाधक होती है, यानी कि दिशाहीन गंतव्य स्थान तक पहुंचने में बाधक होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 में दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात खाली स्थान थे। तो ऑप्शन नंबर ए में बी विग्रह, बी में अनुग्रह, सी में परिग्रह और डी में अपरिग्रह। तो इसमें जो हो जाएगा महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विग्रह। और क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कि उसके आंसुओं से खाली स्थान होकर रवि ने उसकी बात मान ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रभावित, बी में द्रवीभूत, सी में आर्द्र, डी में उत्तेजित। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रवीभूत, यानी कि उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 से जो 45 दिया एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन है, उसके लिए निर्देश में दिया हुआ है कि दिए गए अवतरण को ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर विकल्पों में से छांटिए। दिया हुआ है कि बच्चे किसी भी देश के सामाजिक तथा राजनीतिक दर्शन के अंग होते हैं। उनके प्रति जो रवैये अपनाए जाते हैं वे इस बात का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक होते हैं कि क्या उनकी ज़रूरतें पूरी होगी तथा उसके अधिकार उन्हें मिलेंगे। उसके आगे दिया हुआ है कि मिलेंगे। भविष्योन्मुख कोई भी समाज इस बात का ध्यान रखेगा कि विपदा के समय बच्चों का ख्याल रखा जाए। इस समय विश्व के अनेक भागों में हमें कहना पड़ेगा कि बच्चों को शांति तथा भाईचारे की भावना के साथ पाले पोसे जाने का
कोई अवसर प्राप्त नहीं है। युद्ध तथा आतंकवाद के जो अत्यधिक भयावह पत्रकारिता के रिकॉर्ड मिलते हैं वे हमेशा अपने घरों के खंडहरों तथा अपने परिवारों को सबों के पास रोने के लिए बच्चों हुए शिशुओं या छोटे बच्चों की या इतने सहमे हुए बच्चों की जो रो भी नहीं पाते तस्वीर होती है। ऐसे देशों में जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है या ऐसे समाजों में जहां ऐसी कार्यवाहियों को मनमोहक ढंग से पेश किया जाता है। और इसके बाद दिया हुआ है कि वहाँ बच्चों का निबंधित रूप से खेलना जीवन की घटनाओं तथा या ऐसी घटनाओं से की सामाजिक स्वीकृति को परिलक्षित करेगा जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रदर्शनों से प्रभावित करोड़ों बच्चों को शांति की भावना के साथ बड़े होने के उनके अधिकारों मिलने की कोई संभावना है। और इसके बाद दिया हुआ है कि मूल उसके बाद क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है कि संभावना है। उसके बाद और निश्चय ही जाति रंग लिंग राष्ट्रीय या सामाजिक मूल के धर्म पर अकेले या कुछ एक के मेल पर आधारित भेदभाव करोड़ों बच्चों को जरूरतों की सार्वत्रिकता के बावजूद जिन पर अधिकार आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि पौधों का बच्चों से प्रति एक कर्तव्य है। किसी समाज विशेष में बच्चों की देखभाल कितनी अच्छी तरह से होती है इसका पता इस बात से चलता है कि इसमें जो ये दिया हुआ है कि आपको एक मैटर दिया है यानी कि स्टोरी दिया है और उसमें से कुछ आपको वाक्य ले लिया है और उसके बाद क्या होगा जो आपको इसमें पढ़कर बताना है, यानी कि गधांश की तरह ये दिया हुआ है। तो इसका जो 42 में जो हो जाएगा आंसर जो चला जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें कि प्रौढ़ उनके अधिकारों के प्रति कितने संवेदनशील है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 43 में दिया हुआ है कि लेखक की धारणा है कि, तो इसका जो 43 का जो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43 का भी हो जाएगा। तो सी में दिया है कि राष्ट्रीय दर्शन बच्चों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। ये आपको गधांश में से आपको ये आंसर देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा में शांति तथा भाईचारे की भावना में विकास के लिए सहायक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका भी आंसर 44 का भी सी हो जाएगा। ठीक है, 44 का भी सी हो जाएगा। सी में दिया है कि जब समाज युद्ध के कार्यकलापों को मनमोहक ढंग से पेश करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है कि 45 में दिया हुआ है कि युद्ध संबंधी कार्यकलापों, इसका जो आंसर 45 का जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि को समाजों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये गधांश की तरह गधांश पढ़कर आप आंसर खुद से दे सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको लगाना नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। तो इसमें से प्रबंध काव्य कौन है। ए में दिया है कि रामचरितमानस, बी में दिया आंसू, सी में दिया एक कंठ बिस्पाई और डी में दिया है कि बिहारी रत्नाकर। तो इसमें जो हो जाएगा जो रामचरितमानस है यह प्रबंध काव्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 में दिया हुआ है कि इंदिरापति किसे कहा जाता है, यानी इंदिरापति किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कुबेर, बी में वरुण दिया है, सी में विष्णु दिया है और डी में ब्रह्मा दिया था। इंदिरापति जो कहा जाता है विष्णु को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि इसके लिए निर्देश दिया है क्या कि निम्नलिखित पदांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए, यानी कि पदांश दिया इसमें छंद चयन करना है। तो ये दिया है क्या 48 में पदांश में दिया है कि जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, अशांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका जो 48 जो है इसका आंसर जो 56 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49 50 एक ही पैटर्न है। इसके लिए निर्देश है कि वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए, यानी कि अलंकार के भेद का चयन करना है। तो 49 में क्वेश्चन दिया है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यह जो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है कि अन्योक्ति, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन है और सीरियल नंबर से 25 नंबर क्वेश्चन है। तो 25 में दिया यानी कि 50 नंबर में कि
तू रूप है किरणमय सौंदर्य है सुमन में, यानी तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में। तो ये इसका जो हो जाएगा अलंकार, तो ये डी नंबर में दिया हुआ है कि उल्लेख, ये उल्लेख अलंकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग निरंतर बने रहिए, आपको CISF हेड कांस्टेबल और CRPF हेड कांस्टेबल के लिए आपको निरंतर इस पर प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। बताइएगा कि आप इस 25 में कितना सही है, जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।